जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय स्नेहीजनों। आज हम कार्तिक महात्म्य का 12 और 13वां अध्याय पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जलंधर जो है उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से हटा दिया और जो शुंभादि दैत्य थे उनको वहाँ का अधिकारी बना करके और खुद सुमेरु पर्वत की गुफाओं की ओर चला गया। जब जलंधर सुमेरु पर्वत की गुफाओं की ओर आया तो उसे पुनः आता देख करके इंद्र सहित सभी देवता भय से कांपने लगे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने भक्तों के उद्धार के लिए मत्स्य, कच्छप आदि के रूप में अनेक अवतार लिए हैं। आप भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप धारण करके जगत का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। आप अपने हाथों में गदा, शंख, पद्म तथा चक्र को धारण करते हैं। आपके ऐसे रूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। लक्ष्मी के प्यारे, असुरों को नष्ट करने वाले, गरुड़ की सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञादिक क्रियाओं को सफल करने वाले एवं विकृत करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, आप दैत्यों द्वारा सताए गए मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वस्त करने वाले हैं। आप वज्र रूप हैं, शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। आपके दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेगा, हरि की कृपा से वे कभी भी संकट से पीड़ित नहीं होगा। इस प्रकार असुर संहारक भगवान विष्णु को जब देवताओं की स्तुति ज्ञात हुई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और क्रोधित होकर के गरुड़ पर चढ़ कर गए और लक्ष्मी से बोले कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है। देवताओं ने मुझे पुकारा है, इसीलिए मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे कृपानिधे, यदि मैं आपको प्रिय हूँ और सदा मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो आप मेरे भाई का वध करने के लिए क्यों उद्यत हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जलंधर भगवान रुद्र के अंश से जन्मा है और ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया है कि उसे केवल भगवान रुद्र ही मार सकते हैं और फिर वह तुम्हारा भाई है और तुम मुझसे प्रेम करती हो, अतः मैं जलंधर का वध नहीं कर सकता। ऐसा कहकर गरुड़ पर आरूढ़ भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और खड्ग को धारण किए हुए वहां पहुंचे जहां देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। गरुड़ के पंखों की प्रचंड वायु से पीड़ित और बादलों द्वारा उड़ाए गए दैत्य आकाश में इस प्रकार उड़ने लगे जैसे बादल उड़ते हैं। जलंधर ने जब ये देखा कि असुर पवन से पीड़ित हो रहे हैं तो वह क्रोधित होकर के विष्णु के पास जा पहुंचा। भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। दोनों ओर से छूटे हुए बाणों से सारा आकाश ढक गया। विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर के छत्र, धनुष और घोड़े को काट डाला और फिर उसकी छाती में बाण से प्रहार किया। जब उस दैत्य ने गदा हाथ में लेकर के उछलते हुए गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया और गरुड़ को भूमि पर गिरा दिया तो विष्णु ने हंस करके अपने खड्ग से उसकी गदा को काट दिया। जलंधर ने क्रुद्ध हो करके विष्णु भगवान की छाती में घूंसा जड़ा और फिर दोनों में बहुयुद्ध होने लगा। दोनों ही हाथों से, घूंसों से और घुटनों से पृथ्वी पर एक दूसरे से को पटकते हुए युद्ध करने लगे। दोनों में बहुत समय तक अलौकिक युद्ध होता रहा। तब प्रभुता संपन्न विष्णु बादलों जैसी गंभीर वाणी में बोले कि हे दैत्यराज, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। जलंधर ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि आज से आप मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में निवास करें। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे सब देवताओं सहित लक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में गए। महाभाऊ जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को नियुक्त करके पृथ्वी पर चला आया था। देवता, गंधर्व और सिद्धों के पास जो बहुमूल्य राजा वस्तुएं थी वे सब उन्होंने राजा ने ले ली और सारे के सारे उन्हीं के आश्रय में हो गए। देवता, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस आदि मनुष्यों को उसने अपने राज्य के नागरिक बना दिए और वह तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। इस प्रकार देवताओं को अपने वश में करके जलंधर प्रजा का पुत्र के समान धर्म से पालन करने लगा। इस प्रकार जलंधर के राज्य में न कोई रोगी था, न दुखी था, न दुर्बल था और न गरीब था। अध्याय 13। नारद जी ने पृथु से कहा कि उस राक्षस राज के राज्य करते समय एक बार मैं उसकी राज्य लक्ष्मी को देखने और विष्णु की सेवा करने के लिए गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने मेरी विधिपूर्वक पूजा की और हंसते हुए कहा कि हे ब्रह्मर्षि, आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपने कहीं ऐसा कुछ देखा है जिसके कारण आप यहाँ आए हैं? यदि कोई समस्या है तो मुझे आज्ञा दें।
मैंने जलंधर से कहा कि हे असुरेश, मैं अपनी इच्छा से कैलाश शिखर पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए महादेव को देखा। कैलाश 10,000 योजन भूमि में फैला हुआ है और वहाँ कल्प वृक्षों का एक बहुत बड़ा वन है। उसमें सैकड़ों कामधेनु है और वह मणियों से प्रकाशित हो रहा है। उस महान आश्चर्य को देखकर मेरा मन तर्क वितर्कों से भर गया। मैं सोचने लगा कि त्रिलोकी में ऐसी समृद्धि और कहाँ पर होगी। तभी मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब सोचता हूँ कि शिवजी ही त्रिलोकी में सबसे अधिक समृद्धिशाली हैं। तुम्हारे यहाँ सब कुछ होते हुए भी पार्वती जैसा स्त्री रत्न नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में विद्यमान हैं, पर वे निश्चय ही पार्वती के समान नहीं हैं। उस पार्वती की सुंदरता के समुद्र में ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। फिर बताओ, उसके समान कोई स्त्री कैसे हो सकती है। एक बार पार्वती ने मछली का रूप धारण किया और अपनी लीला के द्वारा शिवजी को भी अपनी सुंदरता के वन में घुमा दिया था। पार्वती के जन्म के समय ब्रह्मा ने उसकी सुंदरता को देख करके अनेक अप्सराओं को उत्पन्न किया था, पर उनके समान एक भी नहीं बन सकिया था। स्त्री रत्न को भोगने वाले शिवजी की समृद्धि ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे राक्षसराज, यद्यपि तुम सब रत्नों के स्वामी हो, फिर भी तुम्हारी समृद्धि शिव जैसी नहीं है। ऐसा कहकर जब मैं वहाँ से चला आया, तब राक्षसराज जलंधर पार्वती के रूप की चर्चा सुन करके उसको पाने की योजना बनाने लगा। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।